अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर भी आपका वेट नहीं घट रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज करने के बावजूद थोड़ा सा वेट कम करने के बाद क्यों रुक जाता है, क्या कारण है कि वेट से भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं और समझ के साथ ही आप अपने वेट पर जब काम करेंगे तो आपका वेट बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य है कि आपको आपके ही आसपास की चीज़ों से आपके की जाने वाली गलतियों को सुधार करके कैसे आपको हेल्दी और फिट रखा जाए। और साथ ही मेरा दूसरा चैनल भी अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर है, जिसमें मैं बीमार हो जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करें वो मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट द्वारा बताती हूँ। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आपसे अनुरोध करूँगी कि दोनों चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो ऑल का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अभी अभी मैं करने जा रही हूँ एक वेट लॉस की वेबिनार। उस वेबिनार में मैंने पहले भी किया था रक्षाबंधन के टाइम पर, तो उसमें काफ़ी लोग ज्वाइन किए और इन लोगों के ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर ही मैं आजकल ओबेसिटी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। दूसरे चैनल पे ओबेसिटी का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है, 70 वीडियोस हैं जो आपके लिए मैंने बना के डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे का आप देख सकते हैं। और लेक्चर अटेंड करना हो तो उसका भी मैं बता दूंगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो उनके सवाल आते हैं उन्हीं का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी तो उनका भी समाधान हो जाए। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज खर्च होगी, जब ग्लूकोज खर्च होगी तो आपको थकान लगेगी, है ना। जब आपको थकान लगेगी तो आप फिर से कुछ खा लेंगे और जैसे ही आप कुछ खाएंगे आपका फैट धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या करें, क्या एक्सरसाइज ना करें? हाँ, मत करिए। अपने एक्सरसाइज को बचा के रखिए। क्यों बचा के रखें? अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी आप खाएंगे, खाएंगे तो वेट कैसे घटेगा? सोचिए। या तो आप में सहन शक्ति हो तो आप खीरा टमाटर गाजर खाएं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है, उसमें से क्या निकलेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वैसे भी एक्सरसाइज से केवल 10% ही वेट जाता है, उसके बाद रुक ही जाता है। असली भूमिका होती है आपके डाइट की। तो डाइट में भी क्या कर सकते हैं आप, सच में पूरी पराठा खाते हुए भी वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? केवल डिस्टेंस मेंटेन करके। याद है कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग ने बचाई थी आपकी जान। जो लोग इसको नहीं मानते थे उनकी जानें चली गई और जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखते थे उनके पास कोरोना नहीं आ पाया। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग आपका कोरोना हटा सकता था तो आपका डाइट की डिस्टेंसिंग आपका वेट भी घटा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि जब आपके पास जेब में पैसे हैं, सामने कोई आपको चीज़ दिखी और वो लेने का मन कर रहा है तो आप पॉकेट में से रखा हुआ पैसा निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। अगर आपके सामने कोई चीज़ दिख रही है और जेब में पैसा ना हो तो क्या करेंगे? तब आपकी वॉलेट निकलेगी, उसके अंदर से पैसे निकलेंगे। वॉलेट भी नहीं है, फिर होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रखा हुआ फिक्स डिपॉजिट वाला। तो ऐसे ही जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और एक्सरसाइज कर लिया तो क्या फ़ायदा, क्या घाटा नुकसान है, और ये दूरी का क्या मतलब है? तो एक्सरसाइज में होता ये है कि जो भी एनर्जी, जो भी ग्लूकोज हमारी मसल में इकट्ठा है, नॉर्मली जो एनर्जी स्टोर होती है वो मसल में होती है, लेकिन जो व्यक्ति मोटे होते हैं, आलसी होते हैं, चल फिर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि यही तो खेल है, एनर्जी मिल नहीं रही, तो उनकी जो एनर्जी है वो फैट में कन्वर्ट होती है। ठीक। अब जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज निकलेगी, मसल यूज हो रहा है, ग्लूकोज निकलेगी,
ग्लूकोज निकली और उधर इंसुलिन निकला, तो दो घाटे। एक तो जब इंसुलिन निकलेगा तो आप स्टोरेज हार्मोन है ये एक, तो ये स्टोर कर देगा। मान लीजिए 100 रुपए की चीज़, 100 रुपए का कोई सामान लिया था और उसमें से 50 खर्च हो गया, 50 का बच गया, तो जो बच गया उसको फिर जेब में आप डाल लेंगे, है ना। तो ऐसे इंसुलिन हार्मोन जितना उसको ज़रूरत उतनी ग्लूकोज तो ले लेगा और बाकी को फिर से फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इंसुलिन को बढ़ाइए मत, लेकिन वो आपके वश में नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे खर्च होगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज के बाद स्वेटिंग आती है, पसीना आता है और फिर आप थके होते हैं। अब थकेंगे तो फिर खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज को माइल्ड कर लीजिए, वॉक कर लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि असली आपका डाइट, तो अब डाइट में क्या करिए, डाइट में आप केवल दूरी बना दीजिए कि 7 o'clock के बाद हम कुछ भी हो जाए नहीं खाएंगे। आप कहेंगे भूख लगी तो यही तो कंट्रोल करना है आपको। आप कहेंगे कंट्रोल होता ही तो हम ज्ञान थोड़ी ना आपका सुनने बैठे होते, यही तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कुछ सूप और इस तरीके की चीज़ें पी लें, उससे आपका भूख कंट्रोल रहेगा। दूसरा, वही खीरा, गाजर, टमाटर ये सब अपना खाइए, उससे हो सकता है कंट्रोल हो। और नहीं तो एक आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑप्शन और है। अब वो ये है कि अगर थकान कमज़ोरी की वजह से आप खाते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे चले जाइए, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पे, जहाँ पर मैं इस तरीके का पूरा पॉइंट बताती हूँ। तो आप वहाँ जा करके वीकनेस और टायर्डनेस वाले पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा है, वीकनेस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, इसीलिए आपको भूख लग जाती है और आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। और जब खा लिया, तुरंत मिल गया, फिर फुटकर मिल गया हमें, तो हम पेटीएम ही नहीं करेंगे, तो घटेगा ही नहीं। हमारा जो अकाउंट है वो खर्च ही नहीं हो रहा है, रेगुलर वाला छोटा छोटा आसपास जो पैसे मिल जाए उसी को खर्च कर लिया। तो अच्छा होगा कि आप उस चैनल पे चले जाएं, इसीलिए मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा। और वहाँ जाके थकान कमज़ोरी का लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कमज़ोरी और थकान नहीं, हमें भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए हम चाहते हुए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाते, तो अगर ऐसी बात है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख इसलिए ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डाइट आपने कम की थी इसलिए भूख लग गई। डाइट आपकी भले ही कम हो, शरीर में फैट तो पुराना इकट्ठा है ना, वो खर्च हो जाए, लेकिन लेप्टिन नामक हार्मोन कम हो जाता है जब आपका फैट बढ़ता है। और लेप्टिन हार्मोन क्या है? संतुष्टि वाला हार्मोन है जो आपको सेटिस्फाई करता है। उस सेटिस्फेक्शन के चक्कर में आप स्वीट खाते, जब मीठा खाते हैं तब जाके उसको सेंस मिलता है, अच्छा तुमने खाना खाया था क्या। तो अगर लेप्टिन हार्मोन के पॉइंट चाहिए तो भी उस पर मिल जाएगा। तो ओबेसिटी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी उस वाले चैनल पे, यहाँ हेल्दी टिप्स में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने मुताबिक, दोनों चैनल आपके हैं और आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। तो अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हो तो वहाँ पे जाके और तुरंत के तुरंत पॉइंट लो और लगा लो। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या होता है, वो सारा उसमें बताया हुआ है। एक्यूप्रेशर क्या होता है इवन ये भी बताया, पॉइंट कैसे लगाए जाते हैं वो भी बताया गया। लेक्चर भी होते हैं और वैसे भी मैं बताती रहती हूँ, तो उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, वो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें पूरा डाइट से, एक्सरसाइज से, पॉइंट से कैसे मैनेज करना है, पूरा कंप्लीट नॉलेज दीजिए, तो मैंने अभी रक्षाबंधन पे भी एक फ्री वेबिनार की थी, वहाँ दिया था, उसको भी दूसरे वाले पे अपलोड किया, वो दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वो नहीं, हमें ऐसे पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दीजिए, तो अभी मैं 12, 13, 14 वाला जो लेक्चर करने जा रही हूँ उसमें यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए, आपको मैं इनवाइट करती हूँ, उसमें आप सीख लीजिए और अच्छे से अपना ही नहीं बाकियों का भी ठीक करिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके की वीडियो और कंटेंट पसंद आते हों, जो बिल्कुल सही जानकारी और सच्ची जानकारी साइंटिफिक देती हो, तो आप इस चैनल, उस चैनल और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि सही और सही अच्छी जानकारी
बाकी लोगों तक भी पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।